मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 8 की बुक दिव्य भारती का पाठ 17 पढ़ेंगे, अन्याय का विरोध। अन्याय क्या होता है बच्चों? न्याय का ना होना, यानी कि कुछ गलत होना। तो अन्याय का विरोध बहुत अच्छा पाठ है आपका ये। इसमें बताया है लेखक ने कि हमें कभी भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए। जब कुछ हमारे साथ गलत होता है तो बिना डरे उसका सामना करना चाहिए। हमें संसार में बने रहने के लिए किसी भी प्रकार के अत्याचार को नहीं सहना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो बिना डरे हम उसका सामना करें, उसका विरोध करें, उसे सहे ना। खुद पर अत्याचार को सहना भी एक पाप होता है, अपराध होता है, इसलिए उसे भी नहीं सहना चाहिए। हमारी जो ये पाठ है, हमारा जो चैप्टर है, इसमें लेखक ने एक महिला की बात बताई है, जूलिया नामक, जिनके ऊपर अन्याय होता है और वो उसे चुपचाप सहती हैं। लेकिन उनके जो मालिक थे, जहाँ पर वो काम करती थी, उन्होंने उन्हें सिखाया, बताया कि किस तरह से उन्हें डटकर अपने खिलाफ होने वाले अन्याय के विरुद्ध में आवाज उठानी चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग चल के चैप्टर पढ़ते हैं। देखिए, बुक खोल लीजिए, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, कठिन शब्दों को अंडरलाइन करेंगे, फिर हम कठिन शब्द करेंगे इसके बोर्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। चलिए बच्चों, देखिए आपका चैप्टर अन्याय का विरोध। मैंने आपको बताया जूलिया नामक गवर्नेंस हैं, उनकी कहानियां। देखिए क्या होता है इसमें। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों को गवर्नेंस जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, गवर्नेंस का अर्थ होता है देखभाल करने वाली। अभी एक व्यक्ति हैं, ये अपनी कहानी बता रहे हैं कि इन्होंने अपने बच्चों की गवर्नेंस, देखभाल करने वाली जूलिया को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता। तनख्वाह होता है बच्चों वेतन। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो बताओ, तुम्हारी कितनी तनख्वाह तय हुई थी? 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। देखिए बच्चों, ये उसे बोलते हैं जूलिया को कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी, चलो मैं आज तुम्हें तनख्वाह दे देता हूँ। ये बोलते हैं तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल तय हुई थी। रूबल रूस की मुद्रा होती है बच्चों। ये जो कहानी है, रूस, आपने नाम सुना है, रूस का देश है, वहाँ की है, तो वहाँ की मुद्रा को रूबल कहते हैं कि 30, जैसे हमारे रुपए होते हैं वहाँ रूबल होते हैं। महीना तय हुई थी, यानी कि एक महीने की तनख्वाह तुम्हारी 30 रूबल थी। वो बोलती है, जी नहीं, 40 रूबल महीना। जूलिया ने दबे स्वर में कहा। दबे स्वर में यानी कि उसने ऊंची आवाज में नहीं कहा, बहुत हल्की आवाज में वो बोलती है कि 40 रूबल तय हुई थी मेरी तनख्वाह। फिर वो व्यक्ति बोलते हैं, नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है, मैं बच्चों के गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। देखो, ये कहते हैं मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि 30 रूबल तय हुई थी और मैं हमेशा से गवर्नेंस जो भी रखता हूँ 30 रूबल में ही रखता हूँ, और तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं। वो कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। वो बताती है कि 2 महीने 5 दिन हो गए हैं मुझे। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए। अब ये कहते हैं नहीं, 2 महीने हुए। ये बोलती है 2 महीने 5 दिन हुए। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। वैसे तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। अब ये बताते हैं, अगर 30 रूबल एक महीने की तनख्वाह है तो 2 महीने की हो गए 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। नागा का अर्थ होता है बच्चों काम पर ना आना। ये कहते हैं 30 रुपए महीने के तब मिलेंगे जिस दिन, जब आपने एक महीने में छुट्टी ना की हो कोई भी। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई हो, कोल्या इनके संतान का नाम है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टी और ली है। अब ये बताते हैं, देखो संडे को तुम नहीं आई, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टी भी कर ली है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया, यानी कि वो घबरा गई, चिंतित हो गई। वह बार बार अपनी ड्रेस को सिकुड़ने दूर करने लगी। देखो, सिकुड़ने यानी कि जब आपने देखा ना सलवटें पड़ जाती हैं, वो घबराहट में उसे ही सीधी करती रही। बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन कम नहीं हुए। अब देखिए, 2 महीने के इन्होंने 9 इतवार गिन लिए, 3 छुट्टी उनकी गिन ली। इसका अर्थ हुआ कि 2 महीने में उन्होंने 12 छुट्टी ले ली इनके हिसाब से। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा, तुमने सिर्फ तान्या को ही पढ़ाया। अब कोल्या बीमार था तो इन्होंने सिर्फ तान्या को पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द हो रहा था, मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो इस तरह तुम्हारे कितने नागे हो गए? देखो, ये एक एक चीज गिन रहे हैं कि कितने टाइम उसने काम किया, आधा दिन किया, पूरा दिन किया। 12 और 7 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, तुम्हारा कितना हिसाब बन रहा है? 41 रूबल, ठीक है ना। ये देखिए, खुद ही बोलते जा रहे हैं, उसका हिसाब लिख रखा है उन्होंने।
जूलिया की आंखों में आंसू छलछला आए, यानी कि आंखें उसकी भर गई आंसुओं से, आंसू निकलने लगे आंखों से बाहर। उसने धीरे से खांसा, वो थोड़ा सा खांसी, उसके बाद अपनी नाक पोंछी, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। वो रो रही थी इस समय। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक पोंछी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, मैंने डायरी पर नज़र डालते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। देखो, अभी तक उन्होंने सारी हिसाब लगाया उसकी छुट्टी का, सारे पैसे जितने काटने थे काट लिए। उसके बाद उन्हें याद आया कि 1 तारीख को तुमने चाय की प्लेट और प्याली, यानी कि कप और प्लेट तोड़ दी थी। प्याली का दाम तुम्हें पता है, मेरी किस्मत में हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। वो गुस्से में बोले जा रहे थे कि तुमने मेरा नुकसान कर दिया, इतनी महंगी प्याली होती है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। वो कहते हैं कि इसके भी मैं 2 रूबल और काटूंगा। अब देखो, तुमने अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ खरोंच लगने से उसकी जैकेट फट गई। अब देखो, फिर बताते हैं कि इनका बच्चा पेड़ पर चढ़ गया जिससे उसकी जैकेट फट गई। इसकी भरपाई कौन करेगा? अब देखो, उसका जो भी नुकसान हुआ वो भी इनके सर पे ही मंड दिया उन्होंने, तो 10 रूबल उसके कट गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने तान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इसी काम के तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। अब ये कहते हैं कि पैसे तो कटेंगे जब तुम इतनी ढिलाई करोगी। जिस काम के पैसे मिल रहे हैं वही ध्यान से नहीं कर रही हो। मैं कोई गलत तो कह नहीं रहा हूँ ना। जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए हैं, और हाँ, 10 जनवरी को मैंने 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। देखो, इन्होंने इतने पैसे उसके काट लिए और अब कह रहे हैं 10 तारीख को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया ने दबी जबान में कहना चाहा, अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट करता हूँ। तुम्हें यकीन ना होता हो तो दिखाऊं डायरी? वो कहते हैं, देखो, डायरी में लिखा है कि मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए हैं। वो कहती है, जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए होंगे। दिए ही होंगे, नहीं दिए हैं, मैं कठोर स्वर में बोला। ये गुस्से में बोलते हैं कि मैंने दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी, उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया, उसकी आवाज़ कांपने लगी। वह धीरे से बोली, मुझे अभी एक ही बार कुछ पैसे मिले थे, वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। वो कहती है कि मुझे आपने कुछ नहीं दिया, आपकी पत्नी ने आज तक एक बार 3 रूबल दिए थे। तो वो कहता, अच्छा। उसे आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई नहीं कि मेरी पत्नी ने तुम्हें 3 रूबल दिए, ना ही तुम्हारी मालकिन ने बताई। देखो, हो जाता ना अनर्थ। ये कहते हैं, तो ये बोलते हैं कि अभी नुकसान हो जाता। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, इस तरह तुम्हारे बचे 11 रूबल। बोलो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? अब आप देखिए बच्चों, इन्होंने 2 महीने काम किया, 40 रुपये इनकी तनख्वाह तय हुई थी महीने की, तो उस हिसाब से बनते हैं 80 रुपये। और काट के इनके जिनके यहाँ ये काम करते हैं, काटने के बाद कितने रुपए मिले उन्हें? 11 रुपये। जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उसमें ठूस लिया और धीरे से विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद, यानी कि विनम्र स्वर में इनको धन्यवाद भी दिया। मैं गुस्से में आग बबूला होने लगा। कमरे में टहलते हुए मैंने क्रोधित स्वर में कहा। भी ने गुस्सा आ रहा था कि इसने मुझे धन्यवाद किस बात का दिया है? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। तो वो कहने लगी, महिला, क्योंकि आपने मुझे रुपए दिए मेरे काम के बदले, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया, मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प कर तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। अब देखो, वो व्यक्ति क्रोधित होते हुए उस पर चिल्लाने लगा, जूलिया पर, कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम जानती हो मैंने तुम्हारे पैसे बेवजह काटे हैं। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे एक पैसा नहीं दिया, आप कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। अब देखो, जूलिया कहने लगी कि मैंने इससे पहले जहाँ भी काम किया है मुझे किसी ने कोई रुपया नहीं दिया, आपने कुछ पैसे तो दिए। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा मारते हुए कहा। ठंडे पानी का छींटा मारना यानी कि गुस्से को शांत करना, मतलब जब उसने ये बातें कही तो उनका गुस्सा शांत हो गया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, मैंने कहा। वो कहता है, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है कि तुम्हें एक पैसा नहीं मिला। क्यों? आगे देखिए। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर यानी कि निर्दयी मजाक, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। अब देखिए, ये जो कहानी आपने अभी तक पढ़ी है, आपने देखा होगा ये व्यक्ति कितना उसके साथ जुल्म कर रहा है, गलत कर रहा है ना। लेकिन उन्होंने जो गलत किया किस लिए किया? वो सिर्फ एक मजाक था, इसलिए था क्योंकि वो महिला बहुत सीधी थी,
वो अन्याय के खिलाफ बोल नहीं रही थी, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा था वह उसे चुपचाप सह रही थी। उन्हें इस सबक को सिखाने के लिए उस व्यक्ति ने ये सब किया ताकि वो बदल जाए। अब ये कहते हैं मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, देखो जूलिया मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे सारे पैसे दूंगा, 2 महीने की पूरी तनख्वाह दूंगा, देखो तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं तुम्हें अभी दूंगा। उन्होंने दिखाया, उसके 80 रुपये रखे थे वहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। वो कहते हैं लेकिन मेरी कुछ बातों का जवाब दो। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? वो कहते हैं क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम अच्छा कहलाएं उसके लिए हम दब्बू बन जाएं, यानी दूसरों से दबने लगे, कोई हमें कुछ कहे उसके आगे बोले ही ना। भीरू यानी कि डरपोक, और बोदा होता है कमज़ोर, कि हम दूसरों से दबने वाले डरपोक और कमज़ोर बन जाए। ऐसा ज़रूरी है क्या कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करें? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा जूलिया के साथ अन्याय हुआ और उसने कोई विरोध नहीं किया, वो चुपचाप सहती रही। बस चुपचाप सारी जातियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अस्तित्व यानी कि मौजूदगी, हम यहाँ पर हैं, हमारा भी कुछ अस्तित्व है, इसे बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्भय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। ये जो संसार है बहुत कठोर है, निर्भय यानी निडर है, हृदयहीन का अर्थ होता है जिनके अंदर कोई दया नहीं होती, कोई भावना नहीं होती, निर्दयी होते हैं। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा। दांतों और पंजों के साथ लड़ने का अर्थ होता है बच्चों पूरी ताकत से लड़ना, कि तुम्हें पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। देखो वो बताते हैं कि संसार इस समय इतना स्वार्थी हो चुका है कि यहाँ पर दब्बू और जो सीधे लोग होते हैं उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। लोग ऐसे लोगों को, डरपोक लोगों को जीने नहीं देते, हमेशा उसका फ़ायदा उठाते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। तो आपने देखा बच्चों कितनी अच्छी कहानी थी। हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें गलत बात का विरोध करना चाहिए, और दूसरी बात हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, और अगर हमारे साथ होता है तो उसके विरोध में बोलना चाहिए, कभी भी सहना नहीं चाहिए। तो बच्चों हमने देखो पाठ पढ़ा, कितना ही इंटरेस्टिंग पाठ था ये। अब इसके कठिन शब्द करते हैं नोटबुक में, बिल्कुल सही तरह से इन्हें लिखेंगे देखकर और उच्चारण करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। आइए, गवर्नेंस, तनख्वाह, रूबल, छलछला, 27, अस्तित्व। फिर से सुने, गवर्नेंस, तनख्वाह, रूबल, छलछला, 27, अस्तित्व। दब्बू, भीरू, बोदा, निर्भय, हृदयहीन, क्रूर। दब्बू, भीरू, बोदा, निर्भय, हृदयहीन और क्रूर। ये मैंने इसके कठिन शब्द आपको करवाए हैं। इसके बाद इनके आप शब्द अर्थ करेंगे और फिर